श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कई मित्रों ने पूछा है, हम जो भी संकल्प लेते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है कि हम संकल्प लेते कैसे हैं। हमें संकल्प लेना भी आता है। कभी भी संकल्प बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए, छोटा सा संकल्प लेना चाहिए। हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते? हम किसी की देखम देख संकल्प ले लेते हैं कि आज मैं भी यह करके दिखाऊंगा, मैं भी यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा, और फिर नहीं कर पाते। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से मित्रों को देखा है, उनको कुछ चीजों की लत है। कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, हुक्का पीता है। किसी से सुन लिया कि सिगरेट बीड़ी हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कभी कभी कोई मिल जाता है जो विस्तार से बता देता है कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से क्या हानि होती है। और हर गांव में, कॉलोनी में 1 2 4 ऐसे व्यक्ति मिल भी जाते हैं जो सिगरेट, बीड़ी यानी कि किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण भांति भांति के दुखों से ग्रस्त है, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। उनकी उपमा दे के जब कोई समझाता है कि देखो फला व्यक्ति को वह बीड़ी पीता था, वह सिगरेट पीता था और उसका क्या हाल हो गया है, तब हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आज से मैं भी बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से मैं भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। और बहुत से मित्रों को मैंने देखा है कि पूरी सिगरेट की डब्बी पॉकेट से निकाली, तोड़ फोड़ के फेंक दी कि आज के बाद में सिगरेट नहीं पीऊंगा। और 4 6 घंटे के पश्चात ही फिर मैंने उनको सिगरेट खरीदते हुए और पीते हुए पाया है। तो हो सकता है आप सब मित्रों ने भी इसी प्रकार के संकल्प लिए हों और वह संकल्प आप पूरे ना कर पाए हों। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के 50 100 संकल्प तो ले ही लेता है जिनको वह पूरा नहीं कर पाता है। और हमारी स्वयं की चेतना ही फिर हमारे नए संकल्प को जब हम उठाते हैं उसको पूरा होने नहीं देती है। ऐसा नहीं कि नहीं होने देती है, हमारी चेतना मान जाती है कि इसके संकल्प का मूल्य क्या है, कुछ नहीं होगा, यह कहीं नहीं पहुंचेगा, यह कुछ नहीं करेगा। आदरणीय मित्रों, हम इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। अस्तित्व यानी कि यूनिवर्स। हमारे भीतर जो भी विचार उठते हैं, अच्छे उठे या बुरे उठे, हम इस यूनिवर्स में हैं, तो विचार कहाँ उठे? यूनिवर्स में। एक ऐसा मैं छोटे से उदाहरण से आप समझने की कोशिश करें। आपका एक घर है, उस घर में बहुत से कमरे हैं, बहुत से रूम हैं। आप किसी एक रूम में बैठे हैं और कोई भी कार्य वहां आप कर रहे हैं एक रूम में। आप किसी एक रूम में बैठ के सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, आपका पूरा घर महकने लगेगा। यानी कि आप एक रूम में बैठकर कोई भी उपद्रव करें, पूरे घर पे उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि घर एक है, रूम भले उसमें अलग अलग है, छत एक ही है। वैसे ही यह जो पूरा यूनिवर्स है वह तो एक है। हमने टुकड़े बांट रखे हैं, यह भारत है, यह चाइना है, यह पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, फिर उसमें भी यह उत्तर प्रदेश है, यह हरियाणा है, यह पंजाब है, फिर उसमें भी मेरी अपनी कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में भी फिर मेरा अपना घर है।
इस प्रकार से हमने टुकड़े टुकड़ों में अपने आप को बांटे हुआ है, और हमने टुकड़ों में इतना बांट लिया है कि हमें लगता है कि हम अलग है, हमारी स्वायत्तता अलग है। हमारी बिल्कुल भी स्वायत्तता अलग नहीं है। हम इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, और इससे बाहर जाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। यह मैं बहुत बार पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। आप जो भी विचारते हैं, जो भी करते हैं, सभी इस यूनिवर्स में करते हैं। आप अच्छा करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो भी, आप कोई संकल्प उठाते हैं तो भी इस यूनिवर्स में ही उठता है। आप संकल्प को तोड़ देते हैं तो भी इस यूनिवर्स में ही टूटता है। जब आप एक संकल्प उठाते हैं भीतर की, आज से मैं बीड़ी छोड़ दिया, पूरा बंडल तोड़ के फेंक दिया, पूरी सिगरेट की डब्बी तोड़ के फेंक दी, आज के बाद नहीं पीऊंगा। जब आप ऐसा संकल्प लेते हैं तो जैसे ही आप अपने भीतर विचार करते हैं, चाहे बोल के करें या भीतर मनन करें, चिंतन करें उस विचार का, तो यदि आप भीतर मनन चिंतन कर रहे हैं तो भाव के रूप में, भाव तरंगों के रूप में इस यूनिवर्स में आपका वह विचार फैल गया। और यदि आप बोल के संकल्प ले रहे हैं तो ध्वनि के माध्यम से आपका विचार इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आप इस ब्रह्मांड के बाहर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। अब आप रोज संकल्प लेते हैं, जीवन पर्यंत संकल्प लेते हैं, और फिर उन संकल्पों को तोड़ते हैं, तो आपके टूटे हुए संकल्पों की शक्ति इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। रोज एक नया संकल्प आप लेते हैं, रोज 1 साल में लेते हो या 10 साल में एक बार लेते हो या प्रतिदिन आप लेते हो, जब भी आप संकल्प लेते हैं उसको पूरा नहीं करते, वह टूट जाता है। टूटे हुए संकल्पों की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई है। आपके नाम से एक अकाउंट है ब्रह्मांड में, आप जो भी करते हैं उस अकाउंट में, उस हार्ड डिस्क में सब इकट्ठा होता चला जाता है। इस ब्रह्मांड के आप हिस्से हैं। जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है ना, वह इस ब्रह्मांड से हुई है, और जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है वहां से हम कभी भी अलग हो नहीं सकते। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन उस जन्म देने के पश्चात माँ का उस बच्चे से नाता नहीं टूटता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, लेकिन माँ का नाता उससे फिर भी नहीं टूटता। वह इस पृथ्वी के किसी भी कोने में जाके रहे, माँ का दिल उसके लिए धड़कता रहता है। और ऐसी कोई माँ नहीं होगी पृथ्वी पर जब उसका बच्चा, चाहे वो जितना बड़ा हो गया हो, भले ही उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई हो, और वह भारत की अपेक्षा अमेरिका में कहीं रह रहा हो, उसके साथ कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना होगी जिससे वह दुखी होगा, जो सच में उसको दुखी कर देने वाली होगी। उसकी माँ यदि भारत में बैठी है, उसको कुछ ना कुछ आभास जरूर हो जाता है, क्योंकि एक माँ ने उसको जन्म दिया है। माँ का डीएनए उस बच्चे में है। माँ से कुछ चीजें हैं जो माँ से अलग हो नहीं सकती। वह एक रजत रज्जु की तरह माँ से वह बच्चा जुड़ा है। उसकी आयु जो हो जाए, जब तक उसकी माँ जीवित है, माँ के लिए तो वह बच्चा ही है। वैसे ही हम इस अस्तित्व हमारी बहुत बड़ी माँ है, हम उसके बच्चे हैं। हम इस अस्तित्व से भी वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम संकल्प लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, हमारे अकाउंट में वह ऐड हो जाता है, और यह अस्तित्व भी अब इस पोजीशन में आ जाता है, कम से कम हमारे लिए, कि वह हमारे संकल्पों को तोड़ने में ही सहायता करने लगता है। कहते हैं ना, हारे को हरि नाम। जब आप हारने लगते हैं तब आप भगवान का नाम लेते हैं, वैसे कहाँ लेते हैं। लेकिन भगवान को धोखा थोड़े न दिया जा सकता है कि आप हारने लगे तो भगवान का नाम लिए और भगवान दौड़े चले आए। जब आप जीत रहे थे तब आप कहते कि परमात्मा ने जिताया है, तब ईमानदारी होती, तब परमात्मा आपके दुख में भी आता कि भाई जब मैंने जिताया था, अब हार रहा है, तो मैं इसके हारने के पीछे का कारण भला क्यों बनूं। तो यह अस्तित्व फिर आपको, जब आप हारने लगते हैं, यानी कि आपके संकल्प टूटने लगते हैं, उन टूटे हुए संकल्पों की ऊर्जा जो व्याप्त हो गई है पूरे ब्रह्मांड में, जहां आपका अकाउंट है,
जब भी आप नया संकल्प लेते हैं, आपको ब्रह्मांड की शक्ति नहीं मिलती उस संकल्प को पूरा करने के लिए, क्योंकि शक्ति कहां से मिले? हमेशा तो आप संकल्प लेते हैं और तोड़ देते हैं। तो टूटे हुए संकल्पों की शक्ति इकट्ठी हो रखी है, जब वह शक्ति आपके ऊपर बरसेगी तो आपके नए संकल्प को भी तोड़ने का ही कार्य करेगी। संकल्प को पूरा होने में आपको कोई सहयोग नहीं करेगी। यह बिल्कुल सच्चाई है, मैं बड़े साधारण शब्दों में कह रहा हूं। मैं इस बात को और अति सूक्ष्मता से कह सकता हूं, वह फिर समझ में नहीं आएगी आपको। आपने अपने टूटे हुए संकल्पों की शक्ति को नष्ट करना है और अपने संकल्पों को धीरे धीरे पूरा करें। पूरे हुए संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना है। वह कैसे होगा? वह होगा कि आप बहुत बड़ा संकल्प ना लें। आप सिगरेट की डब्बी को तोड़ के मत फेंक दें। आप संकल्प लें कि मैं 1 घंटे में 2 सिगरेट पीता हूं। मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं 2 घंटे में 1 सिगरेट पीऊंगा। क्योंकि सिगरेट जो आप पीते हैं, उसने आपके शरीर में अपना एक घर बना लिया है। आपके भीतर कुछ सिगरेट का धुआं सोखने वाले कीटाणु उत्पन्न हो चुके हैं। उनकी बर्दाश्त की एक क्षमता है। जब आप सिगरेट का धुआं भीतर नहीं लेते हैं कुछ समय तक, तो वह कीड़े कुलबुलाने लगते हैं आपके भीतर। फिर आपको नई सिगरेट पीनी पड़ती है। धुआं आपके ब्लड में घुल जाता है। ऑक्सीजन के साथ साथ आप धुएं को भी भीतर अपने ब्लड को डोनेट कर देते हैं। आपके ब्लड में जो वह कीटाणु उत्पन्न हो चुके हैं सिगरेट के, उनको धुआं मिल जाता है। वह फिर शांति से बिल्कुल पड़ जाते हैं। फिर जैसे ही उनको भूख लगती है, वो धुएं की शक्ति समाप्त होती है, वह फिर कुलबुलाने लगते हैं। फिर आपको एक सिगरेट पीनी पड़ती है। अब जब आप बिल्कुल एकदम से संकल्प ले लिए कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो वह इतनी कुलबुलाहट आपके भीतर मचा देंगे कि आपको रोटी पानी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपके भीतर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। किसी भी स्थिति में आप बेस्वाद हो जाएंगे। ना आपको किसी की बातों में स्वाद आएगा, ना भोजन में स्वाद आएगा, ना कहीं आपका मन ठहरेगा। आपका मन तो उस सिगरेट पे ही केंद्रित हो जाएगा और आप खटाक से सिगरेट खरीद के ले आएंगे और पी लेंगे और आपका संकल्प टूट गया। इसी प्रकार से जितने भी आप संकल्प लेते हैं, इस प्रकार के लेते हैं। या तो आप इतने संकल्पवान हो कि चाहे मृत्यु भी हो जाए, अगर मैंने कुछ कह दिया तो अब मैं बैक नहीं हटूंगा। कोई मरता उड़ता है नहीं, लेकिन मरने जैसी स्थिति तो हो जाती है अगर कोई नशे का आदी हो गया है और उसको अधिक समय तक नशा ना मिले, तो मरने से कम स्थिति उसकी नहीं होती है। मैंने बहुत लोगों को तड़पते हुए देखा है। जब मैं प्रैक्टिस में था तो बहुत लोगों को मेरे निकट लाया भी गया है उनका नशा छुड़ाने के लिए। मैंने कुछ लोगों का छुड़वाया भी, अभी भी छुड़वा देता हूं। तो आप छोटा संकल्प लीजिए कि मैं 1 घंटे में जो 2 सिगरेट पीता हूं, अब 2 घंटे में 1 सिगरेट पीऊंगा। उतनी देर तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूं। उतनी देर तो मैं, वह जो भीतर कीड़े कुलबुलाते हैं सिगरेट पीने वाले, सिगरेट का धुआं सोखने वाले, उनको इतनी देर तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूं। इस प्रकार से फिर 2 घंटे में आप सिगरेट पिए। 1-2 दिन इस प्रकार से चलेगा। फिर 6 घंटे का संकल्प लें, फिर 8 घंटे का। फिर कहे कि प्रतिदिन बस सुबह शाम ही पीऊंगा। और फिर एक दिन कहे कि बस केवल सुबह में पीऊंगा। और एक दिन कहे कि यार इसकी जरूरत क्या है, अब मैं सुबह में भी नहीं पीऊंगा। लेकिन ये एक सहजता आ जाए तब। इस प्रकार से जो भी आप संकल्प लें कि 2 घंटे नहीं पीऊंगा, तो 2 घंटे कम से कम ना पिए। तो एक संकल्प तो आपका छोटा सा पूरा हुआ कि आपने संकल्प लिया था कि मैं 2 घंटे में 1 सिगरेट पीऊंगा, जबकि आप 2 घंटे में 4 सिगरेट पी जाते थे, 1 घंटे में 2 पी जाते थे। तो एक संकल्प आपने अपने जीवन में पहली बार पूरा किया, छोटा सा ही सही। तो पूरे हुए संकल्पों की शक्ति, अब इस ब्रह्मांड में एक नया अकाउंट आपका खुल गया। वह अकाउंट कौन सा खुल गया? आपके पूरे हुए संकल्प। अब आप अपने घर में बैठे हैं,
आप एक संकल्प ले लीजिए कि मैं अपने इस दाहिने हाथ को 10 मिनट तक ऐसे ही रखूंगा, चाहे जो विपदा आ जाए, जो बाधा आ जाए, कोई सांप सामने से आए, मेरे शरीर पे चढ़ जाए, काट ले तो काट ले, मैं शांत बैठ गया हूं और 10 मिनट अपने इस राइट हैंड को ऐसे ही अपने कंधे के पास खड़ा करके रखूंगा। 1 घंटे का संकल्प मत ले, 10 मिनट का ले। 10 मिनट का संकल्प भी यदि आप ऐसे हाथ अपने कंधे के बगल में खड़े करके रखूंगा, यह 10 मिनट का संकल्प पहाड़ जैसा हो जाएगा। जब मैं आपसे कह रहा हूं आपको लगता होगा ये तो बड़ा आसान है, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। 50 बार इस 10 मिनट में आपका मन करेगा कि यह मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं ऐसे हाथ खड़े किए बैठा हूं। आपका हाथ दुखने लगेगा। 10 मिनट में आपके ही हाथ में ऐसा लगेगा जैसे पूरे शरीर का वजन आपके हाथ में आ गया हो। आपको अपना ही हाथ लगेगा जैसे इसमें 50 kg वजन हो गया हो। आपका 75 बार मन करेगा कि इस हाथ को नीचे कर लो। ये 10 मिनट इतने भारी हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन आप संकल्प ले लिए तो ले लिए, 10 मिनट का ही लेवे, 5 मिनट का लेवे। इस प्रकार से आप कोई भी संकल्प ले ले। प्यास लगी है, 10 मिनट पानी नहीं पीऊंगा, यानी कि 24 घंटे में आप छोटे छोटे संकल्प ले। भूख लगी है, एकदम टूट के भूख लगी है, किसी भी कीमत पे बस खाना मिल जाए। जब खाने की थाली सामने आ जाए और खूब उत्सुकता लगी है, लग रहा है कि ना खाए तो मर जाएंगे, वैसे समय पे कहें कि अब मैं 20 मिनट इस भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। थाली सामने रखी है, 20 मिनट तक मैं देखूंगा भी नहीं इसकी तरफ, मरूं तो मर जाऊं। इस प्रकार से आप छोटे छोटे संकल्प लें, फिर थोड़ा सा इन संकल्पों को बड़ा करें और बड़ा कर करके फिर उनको पूरा करें। जब इस प्रकार से आप 100, 200, 1000 छोटे छोटे संकल्प पूरे कर लेंगे, आपकी चेतना भी स्वीकार कर लेगी कि अब आपके भीतर वह नेगेटिविटी नहीं रही जो आपके संकल्पों को तोड़ देती थी। इस ब्रह्मांड में जो आपका अकाउंट खुला, वहां भी आपके टूटे हुए संकल्पों की शक्ति अब समाप्त हुई और आपके पूरे हुए संकल्पों की शक्ति अब आपके अकाउंट फुल हो गया। जब इस प्रकार से आप छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करते रहेंगे तो हजारों संकल्प आपके पूरे हो चुके होंगे, उनकी शक्ति इकट्ठी हो गई होगी इस ब्रह्मांड में। और फिर जब आप किसी दिन कोई कठोर कठिन संकल्प लेंगे तो जितने भी आपके पूरे हुए संकल्प इस ब्रह्मांड में हैं, वह सारे संकल्प आपके उस कठोर संकल्प को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। उसको हम कहते हैं अस्तित्व की शक्ति, उसको हम कहते हैं ब्रह्मांड की शक्ति, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स की शक्ति। तब यह पूरा यूनिवर्स अपनी शक्ति लगा देगा आपके संकल्प को पूरा करने के लिए। वैसे आपके संकल्प पूरे होंगे, वरना तो आप जीवन भर संकल्प लेते रहिए। इतने क्षीण आपके संकल्प हैं कि आपका स्वयं का मन एक दिन यह मान लेगा कि मैं किसी भी संकल्प को पूरा करने की हैसियत नहीं रखता, मैं बहुत कमजोर हूं। आप आत्म सम्मोहित हो जाएंगे इस बात को लेके कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा। आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपके शरीर का एक एक रोआ रोआ यह मान लेगा कि आपसे ना होगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपका मन हार चुका होगा, आपका मन संकल्प लेने से पहले ही सिहर जाएगा, आपका मन संकल्प लेने से पहले ही कप जाएगा कि अरे रे ये मेरे से नहीं होगा। आदरणीय मित्रों, परमात्मा के आशीर्वाद उन्हीं लोगों पे बरसते हैं जो संकल्पवान होते हैं। और संकल्पवान कौन होते हैं? जो कोई भी संकल्प उठाते हैं उसको उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाते हैं, परिणाम तक पहुंचाते हैं, जो उस संकल्प को पूरा करते हैं। फिर परमात्मा भी उनके बाकी बचे संकल्पों को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। उसी को आप यूनिवर्स कहते हैं। छोटे छोटे संकल्प लें और प्रत्येक संकल्प को पूर्णता तक पहुंचाएं।
जब आपके हजारों संकल्प छोटे छोटे पूरे हो जाएंगे, फिर जब भी आप कोई बड़ा संकल्प लेंगे, कुछ भी फिर आप संकल्प ले लेंगे, आपका वह संकल्प हर हाल में पूरा होगा और आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपका आत्म बल भी बढ़ चुका होगा, आपका मन भी शक्तिशाली हो चुका होगा कि अरे मैं तो संकल्पवान हूं, क्या बात करते हो, मैंने यदि कोई बात ठान ली तो ठान ली, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर मैं वह करके रहूंगा। आपका मन ही है आपको बताने लगता है, आपकी चेतना ही उस रूप में आपके कदम उठने लगते हैं, आपकी चेतना आपके कदमों को आगे बढ़ाने लगती है, आपको पीछे से धकेलने लगती है, आपको शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।